हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो रोजगार वेतनकित की जो हमारी स्टैटिक जीके की कंप्लीट रिवीजन क्लास चल रही है। तो उसमें हम जो है आज हम पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स वाला हम चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं, उस पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे, इस जो क्लास है हमारी राष्ट्रमंडल खेल की क्लास आपकी रहेगी। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ से रोजगार वेतनकित की जो स्टैटिक जीके की बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की। तो 1930 से 1950 तक की जो अवधि थी, उस समय हम इस खेल को कहते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इसको हम ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जानते थे। कब? 1930 से 1950 तक की अवधि के बीच। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 1954 से 1966 के बीच का जो समय था, उस समय इसका नाम था आपका ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। इनका नाम जो है कर दिया था, क्या नाम कर दिया था? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम कर दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 1970 से और 1974 तक जो है इसका नाम क्या हो गया था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम हो गया था। क्या? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, जो 1970 से 1974 के बीच में हो गया था। उसके बाद 1978 से इसका नाम जो है बदल गया। उसका 78 से नाम बदल कर क्या हो गया? कॉमनवेल्थ गेम इसका नाम बस रह गया था। क्या? कॉमनवेल्थ गेम इसका रह गया था। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको कौन सा है? तो यहाँ पर आपसे कहता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल खेल में क्या है, कितने जो हैं देश हैं, कितने सदस्य देश जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो 54 देश हैं हमारे, जो है हमारे राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े हुए हैं। जिसमें 54वां अगर देश आपसे पूछा जाए तो 54वां देश आपका हो जाएगा मालदीव, जो है जुड़ा है। 54वां देश जो है मालदीव इसमें जुड़ा है हमारे राष्ट्रमंडल खेलों में। और राष्ट्रमंडल खेल के सबसे पहले जो है यहाँ पर कहाँ पर हुए थे? अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे, तो आप बताएंगे कि 1930 में जो है हमारे पहले राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ? हैमिल्टन एक शहर है कनाडा का, उसमें हुए थे पहले कॉमनवेल्थ गेम। यहाँ पर बात करेंगे दूसरे राष्ट्रमंडल खेल आपके कहाँ पर हुए थे। सेकंड कॉमनवेल्थ गेम जो थे आपके, वो कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे लंदन में ये हुआ था। कहाँ? दूसरा जो राष्ट्रमंडल खेल था वो लंदन में हुआ था। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था, तो हम बात बताएंगे यहाँ पर कि जो भारत है, भारत ने जो है हम राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है कि 1934 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि भारत ने 1934 में जो है यहाँ पर दूसरे राष्ट्रमंडल के खेलों में भाग लिया था। पहले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग जो है नहीं लिया था भारत में। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, भारत इनमें से भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो आप बताएंगे दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, पहले में नहीं लिया था। और यहाँ पर दूसरे राष्ट्रमंडल में जब उन्होंने 1934 में भारत ने भाग लिया था, तो इसमें सिर्फ एक ब्रॉन्ज ही जीता था। क्या मिला था? सिर्फ और सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल ही हम जीत पाए थे। उसके बाद बात करेंगे दो ओलंपिक खेलों के मध्य जो है यहाँ पर कितने जो है यहाँ पर अवधि होनी चाहिए। तो आप बताएंगे यहाँ पर, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दो ओलंपिक खेलों के मध्य जो है कितनी अवधि होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा बार आयोजन जो है किस देश में हुआ है। कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं इनका सबसे ज़्यादा जो आयोजन है किस देश ने जो है, या फिर मेजबानी किस देश ने सबसे अधिक बार की है। तो उसमें नाम आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या किया है, जो है आपका इस खेल का जो है आयोजन किया है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे कम उम्र की महिला कौन है, जो कि आपकी जो है यहाँ पर किसमें कॉमनवेल्थ गेम में जो है गोल्ड मेडल जीता। तो मनु भाकर जो है आपकी 16 वर्ष की हैं, आपकी ये खिलाड़ी 16 वर्ष की है मनु भाकर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत के दिया था। और किस में? 10 मीटर एयर राइफल की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो जीता था। तो सबसे कम उम्र की महिला जिसने गोल्ड मेडल जीता किस में? आप बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम में। 16 वर्ष की थी मनु भाकर और गोल्ड मेडल इन्हें जीत कर दिया था 10 मीटर की रियल एयर राइफल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे आपके, जो कि 2022 में हुए थे आपके, कहाँ पर हुए थे? तो आप बताएंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। जो बर्मिंघम में आपका एक शहर है इंग्लैंड का, उसमें हुए थे कौन से? 22वें राष्ट्रमंडल खेल, जो कि 2022 में आपके हुए थे।
उसके बाद बात करेंगे जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल हैं आपके वो कब होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 23वें आपके राष्ट्रमंडल खेल हैं वो आपके कब होंगे, तो आप बताएंगे 2026 में आपके ये होने वाले हैं। और विक्टोरिया कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। कहाँ पर होने वाले हैं, 23 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं आपके वो आपके 2026 में ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में, विक्टोरिया में होने वाले हैं। बात करेंगे 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसका शुभंकर की बात करेंगे हम। तो शुभंकर कौन था, तो पेरी द आपका बुल, यानी शुभंकर जो था आपका क्या था, पेरी द बुल। पेरी द बुल जो था 2022 की कॉमनवेल्थ का एक शुभंकर था। और बात करेंगे यहाँ पर भारतीय ध्वजवाहक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है कि भारतीय ध्वजवाहक कौन थे जो है 2022 के जो है आपका किसमें, तो आप बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, यानी राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है मनप्रीत सिंह और आपका पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को किस समय बुलाया गया था, जिस समय इस खेल का उद्घाटन हुआ उस समय पर इन्होंने ध्वज फहराया था। उसके बाद में दूसरा नेक्स्ट नाम आते हैं शरद कमल। और यहाँ पर बात करेंगे जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, आपसे पूछ लिए जाए कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे टेबल टेनिस से है। फिर निकाहत जरीन आती हैं। निकाहत जरीन का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए किस खेल से है, तो निकाहत जरीन का संबंध जो है यहाँ पर बॉक्सिंग से है। बात करेंगे इन दोनों को जो है समापन के समय पर बुलाया गया था ध्वजारोहण करने के लिए, या फिर ध्वज जो है आपका ध्वजवाहक के रूप में इन्हें जो है समापन के रूप में बुलाया गया था। मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु ने जो है उद्घाटन समय पर झंडा फहराया था, और शरद कमल और निकाहत जरीन ने जो आपकी इन्होंने समापन के समय पर ध्वजवाहक किया था। डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऑल एग्जाम्स के लिए रोजगार विद अंकित की जो स्टैटिक जीके की बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। कंप्लीट रिवीजन जो है मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूँ, एक भी आपको कोई टॉपिक है जो इस बुक का नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे पदक तालिका की। नेक्स्ट जो है आपका पदक तालिका की हम बात करेंगे कि इसमें पदक तालिका किस तरीके से रही, कौन सबसे ऊपर है, किसने ज़्यादा पदक जीते हैं, किसने कम जीते हैं, इस तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक जो है यहाँ पर कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो है हमारे 178 पदक जो है जीते हैं किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, यानी 178 जो है आपके पदक जीते हैं। और सबसे पहले स्थान पर आपका रहा है ऑस्ट्रेलिया। 178 पदक हैं, 178 पदक के साथ जो है हमारा क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है। जिसमें बात करी जाएगी तो 67 आपके गोल्ड आते हैं, और 57 सिल्वर है, और 54 आपके ब्रॉन्ज है। 57 गोल्ड अब तक जो है जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, और 67 गोल्ड तो जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, और 57 आपके सिल्वर जीत चुकी है, और 54 आपके जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज आपकी जीत चुकी है। उसके बाद अब बात करेंगे अपने देश की, भारत की। तो भारत ने जो है यहाँ पर 22 गोल्ड जीते हैं, 22 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं इंडिया ने, और यहाँ पर 16 सिल्वर जीते हैं, और 23 ब्रॉन्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि आपका जो राष्ट्रमंडल खेले हुए थे उसमें जो है भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो आप बताएंगे 22। आपसे पूछ लिया जाए कितने सिल्वर जीते हैं, तो 16। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत ने जो है यहाँ पर कितने जो हैं राष्ट्रमंडल खेलों में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो 23। और टोटल कितने जीते हैं, तो आप बताएंगे 61 जो है यहाँ पर पदक जीते हैं किसने, हमारे देश भारत ने। और स्थान कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर हम आते हैं। रैंकिंग के हिसाब की बात करें, पहले पे आपका हो जाएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पे हमारा भारत आपका हो जाएगा 61 पदक के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो देश है उसका नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड ने यहाँ पर 176 पॉइंट जो है पदक यहाँ पर जीते हैं। कितने, 176 पदक यहाँ पर जीते हैं, और दूसरे स्थान पर आपका आता है। पहले पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दूसरे पे इंग्लैंड हो जाएगा, फोर्थ पे हमारा भारत हो जाएगा। 57 इन्होंने गोल्ड जीते हैं। कितने, 57 गोल्ड जीते हैं इंग्लैंड ने, 66 सिल्वर जीते हैं, और 53 आपके ब्रॉन्ज जीते हैं इंग्लैंड ने। उसके बाद हम आते हैं कनाडा पे, जिसको कनाडा बोलेंगे। कनाडा पे यहाँ पर जो है यहाँ पर 92 जो है पदक यहाँ पर जीते हैं। 92 पदक जो है यहाँ पर कनाडा ने जीते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 26 आपके गोल्ड हो जाएंगे कनाडा के, और 32 सिल्वर हैं, और यहाँ पर 34 जो आपके ब्रॉन्ज हैं। तो यहाँ पर टोटल 92 हो जाते हैं। और रैंकिंग के हिसाब की बात करें तो 3rd नंबर पर आपका जो है कनाडा आता है। तो 1st नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 2nd पे इंग्लैंड, आपका 3rd पे आपका कनाडा, और 4th पे हमारा भारत। इस तरीके से ये जो पदक तालिका थी मैंने आपको समझाई है। और सर्वाधिक जो पदक हमारे आए हैं वो किस में आए हैं, कुश्ती में। जो सर्वाधिक पदक हमारे आए हैं वो किस में आए हैं, कुश्ती में। कुश्ती में हमने 12 पदक जीते हैं। कितने,
12 पदक हमने जीते हैं। और पहला जो पदक रजत दिखाया था हमें, पहला रजत पदक जो हमें दिलाया था वो किसने दिलाया था? संकेत सागर खिलाड़ी का नाम है, जिनका संबंध आपका भारोत्तोलन से पूछ लिया जाए। जो संकेत सागर है इनका संबंध जो है किस खेल से है? तो आप बताएंगे भारोत्तोलन से है, जिन्होंने हमारे लिए सबसे पहले रजत पदक जीत कर दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो है पहला स्वर्ण पदक किसने दिया था? तो जो पहला स्वर्ण पदक हमें दिया था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वो थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, याद रखेंगे। और किस कैटेगरी में? तो 49 केजी की कैटेगरी में इन्होंने हमें जो है स्वर्ण पदक जीत कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, एक भी मिस ना करें। और यहाँ पर बात करेंगे बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में आपका जो है यहाँ पर निकाहत जरीन, जिन्होंने 48 से 50 केजी किलो भार में खेलकर हमें जो है एक पुरस्कार दिया है। उसके बाद में टेबल टेनिस आता है। टेबल टेनिस की हम बात करेंगे तो इंडिया पुरुष टीम ने जीतकर हमको दिया है पुरस्कार। लॉन बॉल की हम बात करेंगे तो इसमें इंडिया महिला टीम ने हमें पदक जीत कर दिया है। और आता है आपका वेट लिफ्टिंग में आपका जो है अंचिता शेरूवली, 73 किलो वर्ग में इन्होंने खेलकर हमें पुरस्कार दिया है। वेट लिफ्टिंग दूसरा आता है जिसमें जेरेमी आपका लाल निरुमा आती हैं, 67 किलो भार में खेलकर इन्होंने हमें जो पुरस्कार दिया है। और बात करेंगे यहाँ पर कुश्ती की, तो कुश्ती में साक्षी मलिक आती हैं, जिन्होंने हमें एक जो है पदक दिया है। बात करेंगे यहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है और जो है इसको मिस ना करें, क्योंकि एक ना क्वेश्चन ज़रूर इससे फंसेगा। तो मैं कंप्लीट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स आज इस क्लास में ख़त्म करूँगा, तो बने रहेंगे। और हम जो है थोड़े से टॉपिक और हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब थोड़े से पॉइंट और बचे हमारे राष्ट्रीय मंडल खेल, या हम जिसको राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, उसके हम थोड़े से पॉइंट और जान लेते हैं। फिर आपका राष्ट्रमंडल खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एशियाई खेल के बारे में हम बात करेंगे आपका। तो यहाँ पर जो है छोटा सा जल्दी से हम देखते हैं इसको, इसके बाद हम एशियाई खेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुश्ती में किसने हमें पदक दिया था? रवि दहिया ने। और बात करेंगे यहाँ पर जो आपका कुश्ती में फिर से बात करेंगे तो दीपक पूनिया ने हमें पदक दिया था। किसने? दीपक पूनिया ने। उसके बाद बात करेंगे हम कुश्ती में तो विनेश फोगाट। और बॉक्सिंग की बात करेंगे यहाँ पर तो नीतू गंगास हैं। और बॉक्सिंग में आपके अमित पंघाल हैं। ये वो नाम हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है या फिर इन खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको मिस ना करें। और इसके बाद बात करेंगे ट्रिपल जंप एक हमारा होता है, उसमें एल्डोस पॉल ने जीता था। और बात करेंगे कुश्ती में एक नवीन आते हैं और कुश्ती में आपको बजरंग पूनिया आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके। कुश्ती में रवि दहिया, कुश्ती से दीपक पूनिया, कुश्ती से विनेश फोगाट, कुश्ती से नवीन और कुश्ती से आपको बजरंग पूनिया। फिर आता है आपका नेक्स्ट मिक्स टेबल टेनिस, जिसमें हम श्रीजा अकुला व शरत कमल को हम बताएंगे। किसको? श्रीजा अकुला और शरत कमल को यहाँ पर बताएंगे। बैडमिंटन में आता है आपका पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आपका जो सात्विक व चिराग। अब कैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो आपसे बोल जा सकता है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, या लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं, सात्विक व चिराग जो है यहाँ पर किस खेल से संबंधित है। तो आप बताएंगे बैडमिंटन से ये चारों के चारों संबंधित हैं। उसके बाद टेबल टेनिस आता है, शरत कमल मैंने बताया आपके लिए। टेबल टेनिस का संबंध जो है किससे है, तो आप बताएंगे शरत चंद्र जो शरत कमल हैं उनका संबंध टेबल टेनिस से है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने जो है हमें पहली बार इन्होंने क्या हुआ था कि इंडियन जो है आपका कि महिला क्रिकेट टीम थी, इन्होंने कॉमनवेल्थ में भाग लिया था, यानी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। और इन्होंने हमें पदक दिया था रजत पदक जीतकर। रजत पदक हमें इन्होंने जीत कर दिया था। और जिस टीम की कैप्टन कौन थी, तो कैप्टन कौन थी? इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर जो थी यहाँ पर इंडियन टीम की क्रिकेट थी। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है भाग लिया था आपका। फिर कॉमनवेल्थ की हम जो है इंपॉर्टेंट टॉप जो है आपके आंकड़े की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको जानेंगे हम कि प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय पदक विजेता जो थे कॉमनवेल्थ गेम में, उनका नाम है राशिद अनवर। किस खेल से संबंधित है आप बताएंगे? कुश्ती से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये। एक भी क्वेश्चन जो है अगर आपका स्टैटिक जीके से बाहर चला जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके ये क्वेश्चन आपका नहीं आया। प्रथम भारतीय पदक विजेता हैं राशिद अनवर, जिन्हें कुश्ती में आपको जो है इन्होंने पदक जीत कर दिया था पहली बार हमारे लिए। फिर बात करेंगे प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी, तो आप बताएंगे अमी गहिया जो घिया थी। बैडमिंटन से इनका सम्मत है। अब ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिया था 1978 के कनाडा में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें। फिर आता है आपका प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता। आपको बताना है प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो आप जानते होंगे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने 1958 में इंग्लैंड में जो है हमें क्या दिया था? स्वर्ण पदक जीत कर दिया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने जो है हमें स्वर्ण पदक जीत कर दिया था कॉमनवेल्थ गेम में।
कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहला जो हमें स्वर्ण पदक देने वाली भारतीय महिला कौन थी, ये आपको क्वेश्चन बताना है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 1938 में सिडनी में जो हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे हमारे 1938 के सिडनी में हुए थे, उसमें पहली बार महिलाओं ने जो है भाग लेना शुरू कर दिया था। फिर आपका आता है डेविड डेक्सन पुरस्कार, इसी से रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ जो है डेविड डेक्सन पुरस्कार है वो कॉमनवेल्थ गेम से ही रिलेटेड है, जो कि हमारे किनको दिया जाता है, तो कॉमनवेल्थ के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनके लिए डेविड डेक्सन पुरस्कार दिया जाता है। फिर आता है आपका कम्बीस बेटन रिले। कम्बीस बेटन रिले की जो आपकी शुरुआत हुई थी उसको याद रखेंगे 1958 में आपकी हुई थी। हॉकी व क्रिकेट जो आपका शामिल हुए थे, और भी गेम हमारे शामिल हुए थे, तो कब हुए थे, तो कॉमनवेल्थ में हमारे 1998 में कुछ गेम हमारे शामिल हुए थे, जैसे कि हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, रग्बी हो गया, फुटबॉल और नेटबॉल। ये सारे के सारे जो हमारे 1998 में जो है यहाँ पर जो है इनको शामिल किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम जो हमारे हुए थे दिल्ली में, वो कब हुए थे, तो 2010 में हमारे दिल्ली के अंदर जो है कॉमनवेल्थ हुए थे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और यहाँ तक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझे होंगे। तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बात आएगी कि एक टॉपिक और बचा है, तो उसको मैं जो है टेलीग्राम पर नोट्स के माध्यम से आप उसे देख लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट अब जो है शुरुआत करूँगा नेक्स्ट चैप्टर की। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम को जो है लिंक उस पर टच करेंगे और वहाँ पर आप जो है पहुँच जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। सारी की सारी पीडीएफ वो देने वाला हूँ जो नवीन शर्मा सर द्वारा आपकी स्टैटिक जीके कराई गई थी, जो कि हमने बैच ले रखा था, उसके जो है नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।